आधे घंटे में खबर लगी। मैं जयपुर था, जयपुर से मेरे को पता चला और 12-1 बजे मैं पहुँच गया। तो बोले मैं खाना खाया हूँ, तो रास्ता में मोटरसाइकिल से इसका एक्सीडेंट हो गया। भाई कोई झाड़ दो, वही तो घर में कमाऊँ। और ये तो शहीद हुआ, अपनी ड्यूटी कर रहा था, तो ऑन ड्यूटी था भाई। वहाँ कोई टेररिस्ट होता तो वो भी इसको मारता। मैडम जी कर क्या कलेजा निकलता है। शहीद को दर्जों को मिला, कौन दियो साहब को आए, कौन प्रशासन दर्जो दे, कौन रक्षा करने वाला आदमी था, उसको कुछ तो दर्द होना था उनके। नक्सलवादियों से उसने लोहा मनवाया उस जवान ने। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुँचे हाँ खेतड़ी तहसील के अंदर रवा ग्राम पंचायत में खातीपुरा गांव में। आप बात कर लें तो आज आप शहीद के घरा पहुँचा, नाम है नूतन। आज मतलब बाकी जो शहीद की आप बात बताऊं तो क्यों शहीद हुआ हा वह शहीद इसलिए हुआ हा, कुछ दिनों पहले की बात है, 15-20 दिन पहले ही वह ऑन ड्यूटी हा, नाम है नूतन, CRPF में हा और दिल्ली बाकी ड्यूटी ही ऑन ड्यूटी ही। तो वह गाड़ी के अंदर जा रहा हा और फिर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में मतलब बाकी बहुत सारी जो सिर में है वह अंदरूनी चोट आ गई। तो वह काफ़ी दिन ICU में भी रिहा, वेंटिलेटर पर भी रिहा, पर फिर बाकी 7 तारीख ने मृत्यु होगी, शहीद होगा वह। शहीद के साथ बठे की सेना आई है और वह श्रद्धांजलि वान दी भी है, वान नमन भी करे ही। पर अठा की न कोई पिता लोग को नहीं और कोई भी जब प्रशासन को नहीं, तो आप परिवार के साथ हाँ आऊँ आप बातचीत करांगा। अभी बाका ही बड़ा भाई ही जो थारा भाई ही, कब एक्सीडेंट हुआ? ये 19 तारीख ही। तो ऑन ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी भी टाइम पर बाकी मतलब CRPF में बहा तो ऑन ड्यूटी है। तो भी एक्सीडेंट कहीं आयो या कठे खड़ा हा, गाड़ी में जा रहा हा कि कहीं आयो? ये जी अपनी ड्यूटी करके 12 बजे खान जा रहा था, 12-1 बजे दिन में। तो ऑन ड्यूटी था, ये बोल खानू वानू खाया वहाँ। इनका स्टाफ वाला था, वह इधर ही ड्यूटी के साथ ही ड्यूटी दे रहा था। और ये बोले आप सर बोले मैं भी खानू खाया हूँ। रूम तो बाहर ही, कैंप से बाहर ड्यूटी है की थी 500 मीटर दूरी। तो बोले मैं खानू खाया हूँ, तो रास्ता में मोटरसाइकिल से इसका एक्सीडेंट हो गया। और ये वहाँ से ही रूम पे पहुँचा है। रूम पर तो एक्सीडेंट होने के बाद में पहुँचे है, गुम चोट लगी, इसकी अंदरूनी चोट लगी। बाद में इनको खुद ही चला गया? हाँ खुद ही चला गया खड़ा होके। मतलब फौज का आदमी थो, जवान खून थो, खून भी गर्म थो, चलो गो ज़्यादा दूर को फासलो भी कौन थो। पर बाकी सियासी हॉस्पिटल में लेगा पाड़ी में, जो CRP को कम हुआ हॉस्पिटल है, 88 जवाब दे दियो, ऑक्सीजन लगा दियो। ऑक्सीजन लगाने के बाद में वो डॉक्टर साहब ने बोलिया प्रयाग हॉस्पिटल नई गुड़गांव 41 सेक्टर वहाँ पे लेके गए उसको। वहाँ पे उनका इलाज करवाया। उनका इलाज करवाने के बाद में ये जैसा अल्टरनेटर पे सरू चोट में गया था, वैसे के वैसे 17 दिन वो अल्टरनेटर पे रहा, कोमा में रहा। उसके बाद में बस ये हमारे को तो थे थाने कब खबर लगी? मेरे को जी एक्सीडेंट होने के बाद में आधे घंटे में खबर लगी। मैं जयपुर था, जयपुर से मेरे को पता चला। मैं 6 बजे बैठ लिया वहाँ से और 12-1 बजे मैं पहुँच गया। मैं बेरोजगार आदमी मिला, वो खेती करे को कर लियो मैं, खेती भी को नहीं इतनी हुआ है। भाई कोई झाड़ दो, वही तो घर में कमाऊँ। पहले बात तो मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकर के हमारे गांव की सुधली, बच्चे की सुधली, और आपने आकर के हमारे संभाला। हमारा ये बच्चा था 28 साल का बच्चा था, फौज में 10 साल सेवाएं की इसने। और बड़ा कब भर्ती हुई आप? 2010 में। 2010 में? हाँ जी, मतलब 18 साल का भर्ती हो गया था ये। और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप बूढ़े हैं, 85 साल का बाप, 80 साल की माँ है, बड़ा भाई है वो भी बेसहारा है। पूरा परिवार इन्हीं के ऊपर आधारित था। और ये अपनी ड्यूटी करके रास्ते में आ रहे थे, आते ही इनको कोई एक्सीडेंट हो गया और इनकी जो फौज थी उसने इनको भर्ती करवाया, इनका इलाज चला। उसके दौरान वेंटिलेटर पर या जो भी स्थिति में रहे, आकर के 4 बजे यहाँ फौज, 2 बजे गाड़ी आ गई। उनके बाद में फौज अपनी प्रक्रिया करके पूरी इसको यहाँ लेकर के आ गए। बॉर्डर पर लाने के बाद में पचेरी चौकी में इनको रखा है।
वे साहब हमें तो पता नहीं, गाड़ी आई थी 4 बजे, 7 बजे आंडे पर उड़ी आई है। न तो कोई खेतरी से लोकल प्रशासन आया, न कोई नेता है। और ये तो शहीद हुआ, अपनी ड्यूटी कर रहा था, तो ऑन ड्यूटी था भाई। वहाँ कोई टेररिस्ट होता तो वो भी इसको मारता, और ये वैसे मर गया। ये तो ड्यूटी पर ही तो मरा है। तो इसलिए न तो किसी लोकल प्रशासन ने इनको संभाला है, और न कोई नेता नांगड़ा यहाँ है, कुछ भी नहीं है यार। गरीब हैं बेचारे, बिल्कुल अनाथ है, माँ बाप, बच्चे छोटे छोटे हैं, बेवा उसकी औरत है। वो क्या करे बताओ, कोई सहारा ही नहीं है। जो बाका पिताजी बा तो मैं खुद देख रही हूँ, मेरी इतनी हिम्मत को नहीं हो पा रही कि मैं बाकन जाके बात कर लूँ। तो एक तरीका में सदमा में बनी है अभी कुन बेरो की, अब किए चाल रहे हो। वो उनको पता ही नहीं है कि मेरा बाप जिंदा है या मरा, बच्चा जिंदा है या खत्म है, कोई पता नहीं इनको, शुद्ध बुद्ध नहीं। पूरा गांव मायूस है, पूरे गांव में रोटियां नहीं बनी उस दिन, तो पूरा गांव परेशान था। मैडम जी कर क्या कलेजा निकलता है। आखिर के इनके जो भी सुविधाएं जो होना था तो हो गया, देश के लिए तो शहीद हो गया, लेकिन इनको उनको संभालना चाहिए, इनको शहीद का दर्जा दें। उनके जो भी बच्चे हैं उनकी परवरिश के लिए कोई जो साधन उनके लिए उपलब्ध करवाएं, माँ बाप की सेवा के लिए भी। शहीद को दर्जो कौन मिलोगी, कौन दियो साहब, कोई आए कौन प्रशासन दर्जो दे, कौन बटाई फोर्स आई, वो तो बेचारा देगा भाई, एक्सीडेंट होगा, एक्सपायर हो गया, आपकी डेड बॉडी लो, जो हमें प्रक्रिया करनी हो अपनी करके चले गए। तो अब यहाँ वाले तो कुछ करें, इनको शुद्ध बुद्ध नहीं, इनको कोई जो ही नहीं रेंग रही है, आज तक नहीं आई इन्होंने। तो यहाँ कौन दिखा रहा, क्योंकि भाई ऑन ड्यूटी हो तो शहीद ही हुई। हाँ ऑन ड्यूटी ये दिखा रहा है, सब दिखा रहा है। शहीद को दर्जो मिलो या हाँ शहीद को दर्जो जी हुआ तो आगा से, तो ये शहीद को दर्जो करके लेके आया था, क्योंकि फोर्स आई थी पूरी यहाँ से झुंझुनू से। ये प्रशासन ये इनको मालूम भी कर दिया था, 4 बजे डेड बॉडी पचेरी थाने में आ गई थी, इनको मालूम हो गया था, झुंझुनू में मालूम होगा, खेतड़ी भी मालूम होगा था। फिर प्रशासन यहाँ आया नहीं, तो फिर यह घर वाले ऐसे बच्चे बालक घरवाली ये करने लगे, अर्थ वर्थ ऐसे ही काम चलता गया। वो अपना दे दी। वो तो वहाँ के जो थे उसके स्टाफ वाले, तो वो तो बोल रहे थे भाई आपका काम करो, आपका स्टाफ वालों को बुलाओ। हम तो ये वो थोड़ी जाते, वो तो जब तक नहीं जाते जब तक इस भाई साहब को जब तक शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता जब तक। अब तो शहीद को दर्जा तो जी देखो प्रशासन ने भी ये करी, खेतड़ी वाला ये अपने विधायक साहब मंत्री साहब ने कोई प्रशासन आयो आ रहे हैं, जन फौजियों के पीछे हम आज़ाद बैठे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हम इनकी दया दृष्टि पर ही बैठे हैं। जब हमारे देश में शास्त्री जी का भी नारा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जुड़ गया, उसके बावजूद भी इन्होंने जवान की सुध नहीं ली। छोटा सा बच्चा है, देश की रक्षा के लिए ख़त्म हो गए। भैया अपनी ड्यूटी करता हुआ तो एक्सीडेंट हुआ है, अब बताओ उसके लिए भी ये प्रशासन नहीं आया। अब हम क्या करें बताओ, कहाँ जाए? न नेता लोग आए, कोई भी नेता नहीं आया, एक भी नेता सरपंच के अलावा कोई नहीं आया। जो सीआरपीएफ में जवान था उसका बड़ा भाई हूँ, सीआरपीएफ में सर्विस दिल्ली तैनात था, और ये हादसे में जो अपने प्राणों की आहुति दे दी, इसका मेरी तो यही मांग है प्रशासन इसको मेरे भाई को शहीद का दर्जा दिया। हमने तो इस जवान के बारे में ये कहना है कि इसको एक शहीद का दर्जा दिया जाए, या कोई नेता लोग नहीं आए, या कोई सरपंच तो आए थे, कोई एमएलए नहीं आया, कोई प्रधान नहीं आया, कोई प्रशासन नहीं आया। इसकी मतलब एक देश का जवान खत्म होता है तो एक छाती के तले से एक सांप सा निकलता है। कुछ थोड़ा घना वो नहीं किया इस देश प्रशासन ने, आया नेता लोगों ने ये नहीं सोचा भाई जवान खत्म है, अपने देश का जवान खत्म है, हिंदुस्तान का रक्षा करने वाला आदमी था, उसको कुछ तो दर्द होना था। उनके कोई नेता लोगों को कोई दर्द नहीं है, कैसे जाएंगे आज नए जवान कहाँ भर्ती होंगे? ऐसे करते रहेंगे तो कहाँ से जवान आएंगे? आप कम से कम तो आना तो था भाई जवान आदमी खत्म हुआ है, देश का रक्षा करने वाला, जहाँ पर इनके ऊपर निर्भर हैं, तो फिर भी कुछ नहीं सोचा नेता लोगों ने। रिजर्व पुलिस की टुकड़ी आई थी नूतन प्रकाश जवान के साथ में, उनका दाह संस्कार करवा करके गए। मैंने उनसे सीआरपीएफ वालों से पूछा कि इस बच्चे का शहीद का दर्जा दो, ग्रामीण सारा गांव यहाँ बैठा है, ज़मीन आवंटित करवाएंगे। मैंने खुद ने, हमारे पटवारी जी हैं मदन लाल गुजर डुमोली से, उनको फ़ोन किया कि आप आओ। मैंने खुद फ़ोन किया पटवारी जी को, आओ हमारा जवान ख़त्म हो गया, मेरा बेटा लगता था वो, लेकिन यहाँ कोई प्रशासन नहीं आया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस ने कहा कि हम 3 घंटे थाने में रहे, पचेरी जो बुआना ब्लॉक में पड़ता है,
फिर मैंने उनको कहा आप हमारा खेतड़ी थाना लगता है, उसमें इन्फॉर्मेशन दो, तो उन्होंने भी दिया इन्फॉर्मेशन। बोला मैंने फ़ोन कर दिया उनको, अब वो, लेकिन हमारे पास कोई प्रशासन नहीं आया। ज़मीन इनके पास है नहीं, पशुधन इनके पास नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं उस जवान के। उस बच्चे ने 4 साल नक्सलवादी एरिया में छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों से उसने लोहा मनवाया है उस जवान ने। कितनी गर्व की बात है वो। जो हमारा एक सिपाही जो उनको नक्सलवादियों को लोहा मनवाया है और उस बच्चे को शहीद का दर्जा नहीं दे रहे। झुंझुनू जिला का नहीं तो कोई प्रशासन आया, सबको इन्फॉर्मेशन दी गई है। कोई ये कहे कि हमें पता ही नहीं, तो ये बात मैं नहीं मानता हूँ। सबको इन्फॉर्मेशन दी है, पटवारी को भी दी है, नहीं आया वो। माता पिता बेटा बेटी पूरा गांव यहाँ ऐसे रो रहा था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। पूरी शोक की लहर में था पूरा गांव। चूल्हा कोई घर में नहीं जला। हमारी मांग, मैं झुंझुनू जलको को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आप हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आए और हमारी सुध ली आपने, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोगों के इस झुंझुनू जलको माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, इस लड़के को शहीद का दर्जा दिया जाए। हमारा प्रशासन जागरूक हो ताकि ऐसी अन्याय किसी और के साथ ना हो। और इस लड़के को, नूतन प्रकाश जवान का बेटा है, 10 साल का है, उसको सर्विस दी जाए। इन बूढ़े माता पिता का सहारा बने, जो भी उनका नियम है। शादीशुदा भी है, 2 बच्चा भी है। जी 2 बच्चे हैं। बड़ा लड़का है 10 साल का, छोटा लड़की है 7 साल की। कि इस बच्चे ने 2015 में जहाँ सुकमा के अंदर नक्सलवादी हल्का हुआ, छत्तीसगढ़ में हमला हुआ छत्तीसगढ़ में, उस समय इसने बच्चे ने अपनी बहुत भारी सेवाएं दी हैं। और उसमें भी इसने 10 किलोमीटर पानी चल करके अपने को बचाया और अपने साथियों को बचाया। और फिर प्रशासन की सुध नहीं ले रहा है। इसकी पत्नी संगीता है, एक बच्चा है 10 साल का, 7 साल की बच्ची है। और उनकी पढ़ाई की उचित व्यवस्था की जाए, उनको आर्थिक मदद दी जाए, आर्थिक पैकेज दिया जाए। वोट मांगने के लिए तो आते हैं, इस देश के लिए। जब भाई शहीद हो गया उसके लिए तो प्राण आहुति दे दी, उसके लिए वो उनको टाइम नहीं मिलता है, आए नहीं वो अभी तक। पत्नी को नौकरी दी जाए, या उनके बेटे हैं 10 साल, ऋषि नाम है उनका, उसका बेटा है 10 साल का हो गया, उसको नौकरी दिलाई जाए। मेरे मामा के बच्चे को कौन संभालेगा? मेरी मम्मा के वाइफ को कौन संभालेगा? मेरी नानी का कौन ख्याल रखेगा? मेरे मामा को, और मेरे मामा को शहीद हुआ है, शहीद हुए हैं, तो उनकी कोई मूर्ति वगैरह कुछ तो बनाना चाहिए था। उसके लिए कुछ तो करो। नहीं, यहाँ पे ना तो कोई संसद आया, ना कोई नेता आया। कि आज आपा एक शहीद हुआ 4 दिन पहले, काफ़ी दिन पहले एक्सीडेंट हो ऑन ड्यूटी पर हा घर जा रहा खानो खान के लिए, तब शहीद होगा हा। तो काफ़ी लोग ही एक्सीडेंट को नाम ली पर बन एक शहीद को दर्जो है वो देना चाहिए। परिवार की आप बात करना तो परिवार यहाँ का शोक में डूब रहे, बाकी वाइफ है, बाका माता पिता बन यहाँ भी कौन पतो कि कौन आ रहे है कौन जा रहे है, बन कुछ सुध बुद्धि कौन रही। भाई घरों जब एक इंसान जा है तो भी परिवार पर के बीता भी परिवार ने ही पतो रहे। इलाका में एक सदमों सो पड़ जाए कि आज भाई भी गांव में शहीद हुए पूरा जिला के अंदर, और अठे कोई भी नेता लोग और प्रशासन को नहीं पहुंची। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आकी परिवार है भी की हालत तो देखो और ज़्यादा हो उसका बत्ती हेल्प करो। मैं सरकारों रिक्वेस्ट करूंगी, ये CRPF महा बैठेगी फोर्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि आकर जो बच्चा ही बन नौकरी मिलनी चाहिए, और वाइफ को कोई भी यहाँ को समाधान होना चाहिए कि भाई जब तक ये बच्चा आपके पैरा पर खड़ा नहीं हो जाए, जब तक आने पेंशन वगैरह की बंद नहीं चाहिए कि आपको परिवार है वो चाल सके। उनको मीडिया की टीम की तरफ हूँ शहीद ने सत नमन है। इसके बारे में थे के सोचो हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ। और प्लीज़ वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि परिवार है अन शहीद को दर्जो मिले। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प होनी चाहिए। जय हिंद, जय झुंझुनू।